चलिए आज एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही निजी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है दुख की, यादों की और एक ऐसे 20 साल पुराने रहस्य की जिसका जवाब सपनों में छुपा था। सोचिए, ये वो एहसास है जिसके साथ इस कहानी का नैरेटर लगभग 2 दशकों तक मतलब 20 साल तक जीता रहा। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, ये मानने के सिवा कि उसके अंकल का साया सच में उसके साथ था। तो सवाल ये है कि ये साया ये आया कहाँ से? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। एक बच्चे और उसके हीरो, उसके अंकल के बेहद गहरे रिश्ते पर। देखिए, नैरेटर के लिए वो सिर्फ कोई अंकल नहीं थे, वो एक हीरो थे। मतलब वो गर्मियों की और स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों का इंतजार ही इसलिए करता था ताकि वो उनसे मिल सके, बस। और उनके कनेक्शन की ना एक बहुत खास वजह थी, म्यूजिक। उनके अंकल ने ही उसे द कल्ट, द डोर्स और डेविड बोवी जैसे कमाल के बैंड से मिलवाया। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ गाना की लिस्ट नहीं है, ये उनके रिश्ते का साउंड ट्रैक था। लेकिन जैसा अक्सर होता ही है ना, वक्त के साथ दूरियां बढ़ने लगीं, टीनेज में दोस्तों पर फोकस चला गया, फिर अंकल की अपनी फैमिली हो गई और वो जो एक मजबूत रिश्ता था वो धीरे धीरे बस यादों में रह गया। वो रिश्ता बस यादों में ही जी रहा था जब कुछ साल बाद कहानी में एक बहुत ही अचानक और दुखद मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने अपने पीछे एक अनसुलझा सवाल छोड़ दिया। जब अंकल के अचानक गुजर जाने की खबर आई तो परिवार से सिर्फ एक ही जवाब मिला, वो बीमार था। बस सिर्फ इतना ही। एक छोटा सा 3 शब्दों का वाक्य जो अपने पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सच्चाई छिपा रहा था। सालों तक नैरेटर बस यही जानता रहा कि उसके अंकल एक लंबी बीमारी के बाद गुजरे, पर असलियत कुछ और ही थी। एक बहुत ही दर्दनाक सच जो उसे बहुत बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी जान खुद ली थी। तो अंकल के मौत का सच तो छिपा हुआ था और इसी अधूरी कहानी के बीच उनके अंतिम संस्कार के ठीक बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया और यहीं से उस 20 साल तक चलने वाले साई की शुरुआत हुई। नैरेटर को हमेशा से ही बहुत क्लियर सपने आते थे और अब उन सपनों में बार बार उसके अंकल आने लगे। कभी ऐसे कि वो दोनों बचपन के कमरे में साथ में म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कभी ऐसे कि वो एक ऐसे कॉरिडोर में फंस गए हैं जहां सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन इन सभी सपनों में से एक सपना ऐसा था जो बार बार लौट कर आता था और सबसे ज्यादा परेशान करता था। वो सपना था एक रस्सी के पुल का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सपने के इस पजल को नैरेटर ने सॉल्व कर लिया था। सपने में होता यह था कि अंकल जब सांपों की वजह से पुल पार नहीं कर पाते तो नैरेटर पुल पर कूदना शुरू कर देता। उसकी इस उछल कूद से वो सांप नीचे गिर जाते और अंकल सेफली दूसरी तरफ चले जाते। हर बार सपना ऐसे ही खत्म होता, पजल सॉल्व हो जाती, अंकल उस पार चले जाते, पर नैरेटर यहीं रह जाता और हर बार वो एक गहरे दुख और अकेलेपन के एहसास के साथ नींद से जागता। और ये एक या 2 बार नहीं हुआ, ये सिलसिला लगभग 20 सालों तक चलता रहा। 20 साल तक ये सपने आते रहे और फिर एक दिन अचानक सब बंद हो गया। और इसका अंत किसी थेरेपी या दवा से नहीं हुआ, बल्कि परिवार में हुई एक और घटना से हुआ। एक ऐसी घटना जिसने इस साये को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बदलाव आया नैरेटर की दादी के गुजर जाने के बाद। हाँ, वही दादी जो उन अंकल की मां थी। और सच कहूं तो यही इस कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अपनी दादी के अंतिम संस्कार वाले दिन से लेकर आज तक नैरेटर को अपने अंकल का एक भी सपना नहीं आया है, एक भी नहीं। तो अब ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है जो नैरेटर आज भी खुद से पूछता है। क्या दादी का गुजर जाना वो कैथारसिस था, वो एक तरह की मुक्ति थी जिसकी मुझे जरूरत थी अपने अंकल को जाने देने के लिए? इस सवाल के आप देखिए 2 ही मतलब निकलते हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा आध्यात्मिक। या तो दादी की मौत ने नैरेटर के सबकॉन्शियस मन को एक क्लोजर दिया, एक सुकून दिया, या फिर कुछ और ही हुआ। लेकिन नैरेटर का दिल जो है वो दूसरी वाली आध्यात्मिक बात पर यकीन करना चाहता है कि उसकी दादी अपनी अगली दुनिया की राह पर अपने सबसे छोटे खोए हुए बेटे से मिली, उसे उठाया, उसे संभाला और उसे घर ले आई। और शायद यही वो असली अंतिम मुक्ति थी जिसका इंतजार 20 साल से हो रहा था।